प्रिय विद्यार्थियों, आज अपन न्यू चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। वो है खाता बही लेजर। खाता बही लेजर। फर्स्ट आप समझे खाता बही क्या है। इससे पहले आपने पढ़ा जर्नल। प्रारंभिक लेखी की पुस्तक जर्नल बनाती है। एक छोटा व्यापारी जर्नल या रोज नाम से रखेगा, बड़ा व्यापारी साज में रखेगा, इसकी बात लेंगे। अब फर्स्ट जो अवस्था होती है वो प्रारंभिक लेखा। सेकंड होता है आपका, सेकंड अवस्था है खाता बही यानी वर्गीकरण। तो सेकंड जो अवस्था है उसमें आता है लेजर यानी खाता बही। फर्स्ट आप समझे खाता बही किसे कहते हैं। खाता बही लेखांकन की प्रमुख पुस्तक है, मुख्य पुस्तक है, और इसमें विभिन्न प्रकार के अकाउंट यानी खाते खोले जाते हैं और उन खातों से संबंधित लेन देनों को दर्ज किया जाता है। और इसकी जो उपयोगिता है, किस पार्टी को कितना देना है, किससे कितना लेना है, और किस प्रकार की संपत्ति की स्थिति यानी वैल्यू क्या है, संपत्ति का शेष क्या है, इसी के साथ में कितना खर्च हुआ है, कितना आगम हुआ है, ये सारी बातें हैं इन खाता बही में खुले हुए खातों से हमको जानकारी प्राप्त होती है। ये इसकी उपयोगिता होती है। और उसके बाद तीसरी अवस्था आएगी वो होती है सारांश। उसमें तलपट बनाकर फाइनल अकाउंट तैयार किए जाते हैं। तो इसमें खाता बही में होते हैं खाते, फिर इनका शेष निकालना बंद करने की प्रक्रिया होगी, तलपट बनेगा, फिर फाइनल अकाउंट तैयार हो सकेगा। तो जर्नल के अंदर आप जर्नलाइजिंग करते हैं, जबकि खाता बही में करते हैं खतौनी, पोस्टिंग। यानी जर्नल में जो लेखा किया गया है उसको, उन व्यवहारों को दर्ज किया जाना, उसको कहते हैं खतौनी। तो खाता बही किसे कहते हैं। खाता बही लेखांकन की प्रमुख या मुख्य पुस्तक है। इसमें विभिन्न प्रकार के खाते खोले जाते हैं, तीनों जातियों के, व्यक्तिगत हो, वस्तुगत हो, लाभानी हो, और उन खातों से संबंधित लेन देनों को दर्ज किया जाता है। तो खाता बही लेखांकन की प्रमुख पुस्तक है। इसमें समस्त खाते खोले जाते हैं तथा इन खातों में संबंधित लेन देनों को, व्यवहारों को, लेन देनों को दर्ज किया जाता है। यह लेखांकन की दूसरी अवस्था है। जबकि पहली अवस्था होती है जर्नल। ये आपका खाता बही के संदर्भ में है। अब इसकी उपयोगिता, इसमें यह जानकारी प्राप्त होती है कि किस पक्षकार यानी पार्टी, किस पक्षकार से राशि बाकी है या बकाया है, किसको चुकाना है, किसको चुकाना है, कितनी देनदारियां हैं, देनदारियां, साथ में संपत्तियों का क्या मूल्य है, कितना खर्च किया गया है, अर्थात आयगत मदों के संदर्भ में कितना
नगद भुगतान किया गया है तथा कितना आगम रेवेन्यू प्राप्त हुआ है खातों की शेषों द्वारा संपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। ये इसकी उपयोगिता है। अब उसके बाद में आपको समझा रहा हूं, जो आपकी जो जर्नल है, एक छोटा व्यापारी जर्नल लिखता है रोज नामचा, और बड़ा व्यापारी लिखेगा साइज भैया। तो जर्नल की सहायता से आप लेजर कैसे बनाएंगे, खाते कैसे खोलेंगे, इसका तरीका आपको समझा रहे हैं। जैसा आपको दिया है, कुछ व्यवहार दे रखे हैं। निम्न व्यवहारों की सहायता से जर्नल तैयार कर खाता बही में खातों ने कीजिए पोस्टिंग। इससे पहले आपने जर्नल एंट्रीज पढ़ी है, जैसे 1 अप्रैल 2021 और आज इसमें 80,000 रुपये नकद से व्यवसाय प्रारंभ किया। 4 अप्रैल 21 माल खरीदा 30,000 रुपये का। 6 अप्रैल रमेश से माल खरीदा 20,000 रुपये का। 7 अप्रैल माल बेचा 50,000 रुपये का। 8 अप्रैल गोपाल को माल बेचा 30,000 रुपये का। 9 अप्रैल किराया चुकाया 5,000 रुपये। रमेश को 15,000 रुपये का भुगतान किया। 11 तारीख ब्याज चुकाया 500। ये आपके सामने कुछ व्यवहार दे रखे हैं और आपको बनानी जर्नल। अब इस पे प्रारूप ट्रेनिंग दे रहा हूं जर्नल का। अब इस पे आपको जो एडिट व्यवहार दे रखे हैं इसकी एडिट करनी है, और मैं इसमें लिख रहा हूं। तो फर्स्ट आप देखिए
इसका जो नया एडिट कर रहे हैं उसके बाद में आप खत्म समझेंगे। यह फर्स्ट है आपका 1 अप्रैल 2021। राजेश ने 80,000 रुपये नकद से रेफरेंस प्रारंभ किया। ये जर्नल ऑफ राजेश हो जाएगी। कैश अकाउंट दिया टू कैपिटल, कैश अकाउंट दिया टू कैपिटल अकाउंट 80,000। नरेशन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। फिर आपको दिया 4 अप्रैल माल खरीदा, परचेज अकाउंट दिया टू कैश अकाउंट, राशि 30,000। तारीख 6 अप्रैल रमेश से माल खरीदा, परचेज अकाउंट दिया, परचेज अकाउंट दिया टू रमेश अकाउंट, राशि 20,000। 7 तारीख माल बेचा, कैश अकाउंट दिया टू सेल्स अकाउंट, कैश अकाउंट दिया टू सेल्स अकाउंट 50,000। तारीख 8 गोपाल को माल बेचा, गोपाल दिया या गोपाल से अकाउंट दिया टू सेल्स अकाउंट, राशि 30,000। तारीख 9 किराया चुकाया, रेंट अकाउंट दिया टू कैश अकाउंट, राशि 5,000। रेंट अकाउंट दिया टू कैश 5,000। तारीख 10 रमेश को 15,000 का भुगतान किया। 10 तारीख रमेश दिया, रमेश पाने वाला है, पर्सनल अकाउंट है। रमेश अकाउंट दिया टू कैश अकाउंट, राशि 15,000। तारीख 11 ब्याज चुकाया, इंटरेस्ट अकाउंट दिया टू कैश अकाउंट, 500 रुपये। एक घंटे लेते हैं। तारीख 15 अप्रैल गोपाल से 25,000 की प्राप्त हुई। गोपाल से 25,000 प्राप्त हुई। कैश अकाउंट दिया तो गोपाल तारीख 15, कैश अकाउंट दिया टू गोपाल 25,000 रुपये। ये आपके सामने एक छोटा सा क्वेश्चन दिया है। अब आपको समझा रहा हूं इसकी आपको लेजर कैसे बनानी है, खास लेजर आपको सीखनी है। फर्स्ट आप समझे लेजर में जो प्रारूप है और इस जर्नल के आधार पर आप पोस्टिंग कैसे करेंगे, खतौनी कैसे करेंगे। ये एकल एंट्री सारी, फिर डिस्टल एंट्री भी आएगी। ये आज पहला आपका सेशन है लेजर का। अब फर्स्ट आप समझिए इसके जो प्रारूप है, याद रखें लेजर के अंदर आपके 8 कॉलम हर अकाउंट बनानी है। डेट, पार्टिकुलर्स और उसके बाद जेएफ जर्नल फॉर योर अमाउंट, 4 डीआर में, यही 4 सीआर में। ये आपके सामने 2 पेज है। डेट, पार्टिकुलर्स, जेएफ अमाउंट दिया था, डेट,
पार्टिकुलर्स जेएफ अमाउंट सीआर था, ये सेकंड पेज। डेट पार्टिकुलर्स जेएफ और अमाउंट दिया सकता, डेट पार्टिकुलर्स जेएफ और अमाउंट। फर्स्ट पेज ये डेट पार्टिकुलर्स ये जेएफ अमाउंट ये डीआर साइड आपका है, वही 4 सीआर में डेट पार्टिकुलर्स जेएफ अमाउंट ये आपकी लेजर। ये जो कॉलम है डेट है पार्टिकुलर से जेएफ जर्नल फॉर यू अमाउंट 4 डीआर में, और 4 आपकी सीआर साइड में कॉलम है, वही डेट पार्टिकुलर से अमाउंट जेएफ अमाउंट। अब आप ध्यान देना, एक में बना दिया, उसके बाद में यही कॉलम आपके सामने, ये पहला पेज है, वो आपका सेकंड पेज है। अब आपके सामने जो जर्नल दे रखी है, ये आपके जर्नल इन, ये आपकी राजस्थानी में है। अब आपको इस जर्नल के साथ बनानी लेजर, तो यह लिखेंगे इन द बुक्स लेजर in the bookshop राजेश। अब इसका जो अकाउंट खोलना 4 डीआर 4 सीआर कोड में है, तो फर्स्ट पेपर कैश अकाउंट डीआर टोटल। पहले एंट्री आप समझें, फर्स्ट आप जो कैश अकाउंट देकर इन 8 कोड में बीच में लगभग लिखना है कैश अकाउंट। अब कैश अकाउंट जो खत्म करोगे एक साथ लगातार करोगे, तो कैश अकाउंट को आपने डीआर किया है, तो कैश अकाउंट के डीआर में खत्म करनी है, लेकिन उसमें कैश अकाउंट में खुद का नाम नहीं आएगा, उसका रिवर्स जो सेकंड अकाउंट वो आएगा जो सीआर में है। तो कैश अकाउंट का आपने डीआर किया, तो कैश अकाउंट के ये 4 करोड़ डीआर के 4 सीआर में है, तो कैश अकाउंट के डीआर में आएगा 1 अप्रैल 2021 है। टू कैपिटल राशि 80,000 रुपए। अमाउंट का ध्यान देना, ये तो आपकी एक एंट्री को दिक्कत नहीं आपको, जब निश्चित एंट्री आएगी उसमें आप देखना अमाउंट कैसे लिखा जाता है। इसमें तो डीआर शेयर में सीधा है, तो जिस अकाउंट ग्रुप के आगे जो अमाउंट लिखा हो अमाउंट वो हमेशा आएगा टू कैपिटल 80,000। अब उसके बाद देखना सेकंड पूरे एंट्री देखिए कैश अकाउंट है उसके बदल कीजिए। सेकंड आपके परचेज अकाउंट किया है, कैश को आपने सीआर किया है, तो कैश अकाउंट के सीआर में तारीख 4 अप्रैल 2021 अप्रैल 4 बाई परचेज राशि 30,000, ये 30,000। तो कैसे किया आपने कैश अकाउंट खोला है, कैश के डीआर में टू कैपिटल जो अकाउंट खोलते हैं उसको आपने डेबिट किया है, तो उसकी डीआर में कितनी होगी, उसी खाते को सीआर किया तो उसकी सीआर कितनी होगी। जैसे पहले एंड में कैश अकाउंट डेबिट कैपिटल कैश को डेबिट में लिखा है, तो कैश अकाउंट की डीआर में क्या लिखा जाएगा, दूसरा नाम उसका, उससे मतलब सेकंड जो खाता है टू कैपिटल 80,000। सेकंड एंट्री में परचेज अकाउंट दिया तो कैश को आप देखो सीआर किया है, तो सीआर में लिखा जाएगा बाय परचेज 30,000। फिर तीसरी एंट्री पर परचेज अकाउंट दिया तो इसकी खत्म इसमें नहीं होगी क्योंकि कैश अकाउंट का नाम नहीं है, अपन कैश अकाउंट में खत्म नहीं कर रहे हैं। फिर कैश अकाउंट दिया तो सेल्स, कैश को डीआर किया आपने, तो डीआर में अगर टू सेल्स अकाउंट 50,000 तारीख दे दीजिए। कैश अकाउंट या 7 अप्रैल, तो कैश अकाउंट को डेबिट टू सेल्स आगे है गोपाल सेल्स, इसकी कैश तो खत्म नहीं होगी 9 तारीख। रेंट टू कैश को सीआर किया है, सीआर में आएगा अप्रैल 9 बाय रेंट अकाउंट राशि 5,000। फिर आगे देखिए रमेश कैश को सीआर किया, सीआर में 10 तारीख बाय रमेश राशि 15,000।
फिर इंटरेस्ट अकाउंट दिया टू कैश, कैश को आपने सीआर किया, सीआर में आएगा बाय इंटरेस्ट, बाय इंटरेस्ट तारीख 11, बाय इंटरेस्ट 500 रुपए। फिर आपको दिया है कैश अकाउंट दिया टू गोपाल, कैश को डीआर में, डीआर क्या आपने, डीआर में आएगा तारीख 15 टू गोपाल, टू गोपाल राशि 25,000 टू गोपाल 25,000 कैश अकाउंट के डीआर। ये आपका इस जर्नल के अंदर जो टाइप्स वगैरह के एंट्रीज की आपने इसकी खतौनी आपने पहला अकाउंट बनाया कैश अकाउंट बनाए, तो कैश अकाउंट के डेबिट में ये आई है, सीआर नीमत आई है। अब उसके बाद सेकंड देखा कैश अकाउंट पर हो गया कैपिटल अकाउंट, टू कैपिटल, सेकंड अकाउंट खुलेगा कैपिटल अकाउंट, नंबर 2 कैपिटल अकाउंट। अब देखा आपने जो अकाउंट खोला उसका नाम है कैपिटल अकाउंट, एंट्री में कैपिटल को आपने सीआर किया है, इस कैपिटल अकाउंट की सीआर कितनी होगी, तारीख 1 अप्रैल, बाय कैश, बाय कैश अकाउंट 80,000। आप सोचिए आप जिस अकाउंट में खतौनी कर रहे हैं उसका नाम है कैपिटल अकाउंट और एंट्री में जर्नल एंट्री में आपने कैपिटल अकाउंट को सीआर किया है, तो सीआर में आएगा बाय कैश। इसके अलावा कैपिटल अकाउंट किसी व्यवहार में किसी एंट्री में नहीं है, तो कैपिटल अकाउंट पूरा हो गया। अगला है परचेज अकाउंट या टू कैश, एक नया खाता खोलेगा परचेज अकाउंट नंबर 3, तीसरा अकाउंट खुलेगा परचेज अकाउंट। अब यहां देखो परचेज अकाउंट का आपने क्या किया है, डीआर, तो डीआर में टू कैश 30,000, टू कैश अकाउंट 30,000, तारीख देखना परचेज अकाउंट के डेबिट में टू कैश 4 अप्रैल, टू कैश अकाउंट। अब परचेज फिर देखो 6 तारीख परचेज अकाउंट का नाम, परचेज के डीआर में आएगा सॉरी टू रमेश, परचेज अकाउंट के डेबिट में टू रमेश, टू रमेश और राशि आपकी 20,000, 20,000 तारीख 6 अप्रैल। फिर आप देखो कहीं परचेज अकाउंट है क्या, कहीं नहीं है, तो परचेज अकाउंट पूरा हो गया। आगे देखना कैश खोल दिया, कैपिटल खोल दिया, परचेज खोल दिया, कैश खुल चुका है, परचेज खुल चुका है रमेश। अगला खाता खुलेगा रमेश, रमेश मतलब लेनदार है, क्रेडिटर्स है। नंबर 4 रमेश अकाउंट, रमेश अकाउंट। अब आप देखिए रमेश जिस इन एंट्री में रमेश का जहां नाम आया है तो रमेश का खाते में खत्म हो गई, तो रमेश से संबंधित जो भी मदे हैं, तो परचेज अकाउंट दिया रमेश को सीआर किया, सीआर में आएगा 6 तारीख 6 अप्रैल, बाय परचेजेस, बाय परचेजेस अमाउंट 20,000, 20,000। फिर आप देखिए रमेश का नाम और गया है कैश टू सेल्स, गोपाल टू सेल्स, रेंट टू रमेश टू कैश, रमेश को डेबिट किया 15,000 से, तो रमेश के डीआर में आएगा टू कैश, रमेश के डीआर में टू कैश अकाउंट और राशि 15,000, 15,000 तारीख 10 अप्रैल और रमेश का कोई नाम नहीं है, ये रमेश पूरा हो गया, कैश अकाउंट हो चुका है। अगला खाता खुलेगा सेल्स अकाउंट, एक नया खाता खुलेगा नंबर 5 सेल्स अकाउंट, विक्रय खाता। अब देखिए जहां भी एंट्री में सेल्स आया वहां खत्म होगी, यहां देखिए आप कैश टू सेल्स, सेल्स को सीआर किया, सीआर में 7 अप्रैल, बाय कैश, बाय कैश अकाउंट और राशि 50,000। फिर आप देखिए सेल्स यहां आइए गोपाल सेल्स, सेल्स को सीआर किया, सीआर में 8 अप्रैल, बाय गोपाल, बाय गोपाल 30,000। ये आपने ऊपर मार बेचा है, गोपाल को उधार मार बेचा है, तो सीआर में लिखा सेल्स के सीआर। अब देखिए सेल्स कहीं नाम नहीं है, सेल्स पर पूरा हो गया। अब उसकी बात में कैसे चुका गोपाल, नया खाता खुलेगा नंबर 6 गोपाल अकाउंट, गोपाल से अकाउंट। अब गोपाल अकाउंट देखिए गोपाल अकाउंट या टू सेल्स, गोपाल को डीआर क्या है, तो गोपाल के डीआर में 8 अप्रैल टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट राशि 30,000। फिर देखिए गोपाल का कई नाम है क्या, गोपाल टू हो गया, रेंट टू कैश, सर्विस टू कैश, इंटरेस्ट टू कैश, कैश टू गोपाल, या
गोपाल को सीआर किया तो सीआर में आएगा बाई कैश 25,000 रुपए और डेट आती है 15 अप्रैल। बाई कैश देखिए कैश को गोपाल को सीआर किया तो सीआर में लिखा जाएगा अपनी सेवा के नाम बाई कैश 25,000। गोपाल हो गया, सेल्स हो गया, रेंट नया खाता खुलेगा रेंट अकाउंट। अब देखो रेंट अकाउंट को खोल रहे हो, रेंट को डीआर पे, डीआर में 9 अप्रैल टू कैश। इतना ध्यान रखना जो अकाउंट खोल रहे हैं उसको एंट्री में डीआर किया है तो डीआर में खत्म होगी, तो रेंट को डीआर तो डीआर लिखा जाएगा, नहीं लिखा जाएगा उसका जो सेकंड अकाउंट उसका नाम लिखा जाएगा टू कैश अकाउंट 5,000। अब देखो रेंट अन्य कहीं खाते में कहीं किसी एंट्री नहीं है। रमेश रेंट हो गया, कैश हो चुका, रमेश का अकाउंट हो चुका है, कैश भी हो गया। इंटरेस्ट अकाउंट क्या होता है, नया खाता खोलेगा इंटरेस्ट अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट। अब यहां देखिए इंटरेस्ट अकाउंट को डेबिट किया है तारीख 11 अप्रैल टू कैश 500, टू कैश अकाउंट 500 रुपए कैश हो चुका है, कैश हो चुका है, गोपाल के अकाउंट भी हो चुका है। इस जर्नल से आपके 8 अकाउंट खुले हैं और 8 अकाउंट में आपने खत्म नहीं किए, ये कटना है एक दोस्तों ने। तो आप फर्स्ट लिखिए एंट्री कैश अकाउंट या कैपिटल। पहला जो अकाउंट आपका कैश अकाउंट है, मैं आपको कैश अकाउंट दोबारा पूरा समझा देता हूं तो आप भी देखें। जो अकाउंट खोल रहे हैं उसको एंट्री में डीआर किया है तो उस खाते के डीआर में लिखा जाएगा सेकंड अकाउंट का नाम, जैसे कैश अकाउंट डीआर टू कैपिटल, कैश टू कैपिटल। सेकंड 25 अकाउंट डीआर टू कैश को सीआर किया तो सीआर में आएगा 25। तीसरी एंट्री पे 25 अकाउंट डीआर टू इसमें कैश का नाम नहीं है, छोड़िए। कैश टू सेल्स, कैश टू डीआर तो डीआर में टू सेल्स, फिर गोपाल टू सेल्स, इस पे कैश का नाम नहीं आएगा। रेंट टू कैश, कैश को सीआर किया, सीआर में बाय रेंट। फिर रमेश टू कैश, कैश को सीआर किया, सीआर में बाय रमेश। फिर इंटरेस्ट अकाउंट डीआर टू कैश, कैश को सीआर किया, सीआर में बाय इंटरेस्ट। फिर कैश अकाउंट डीआर गोपाल, कैश को डीआर किया टू गोपाल। इस तरीके से बाकी वाले अकाउंट भी इस तरीके से खोल रहे हैं। नेक्स्ट है अगले वीडियो बढ़ेंगे। धन्यवाद।